बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? देश दुनिया की ताज़ी हालात पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ बड़ी खबरें हैं जो अपने भारत देश से निकल के आ रही हैं और कुछ खबरें हैं जो गल्फ से निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। जैसे कि एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकी सेना ने समंदर में एक जहाज़ को लूटा है और ऐसी बहुत ही खबरें हैं तो आप लोगों के हम बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप लोग विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो देश दुनिया की बड़ी और ज़रूरी और अहम खबरें रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश में ESR फार्म भरा जा रहा था उसमें अभी कुछ डेट और आगे बढ़ाया गया है और यही नहीं देखा जाता है कि पहले जो था 4 दिसंबर तक का आखिरी डेट दिया गया था, लेकिन उस फार्म में और उस डेट में कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे रह गए थे कि जो अपनी स्थान पर नहीं रहते हैं, किसी दूसरी स्थान पर वो जाकर शिफ्ट हो गए हैं। तो उन लोगों का लिस्ट में जो नाम है वो ढूंढ पाना और निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए बताया गया है कि SAR फार्म का फिर से कुछ और आगे का डेट बढ़ा दिया गया है। ये डेट देखा जाता है कि 26 दिसंबर तक का आखिरी डेट दिया गया है कि जो लोग अभी ये फार्म को नहीं भर पाए हैं और जो लोग को बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, दूसरे स्थानों पर वो शिफ्ट हो गए हैं, जैसे कि वहाँ से घर छोड़कर और दूसरी जगह पर रहने लगे हैं, तो उन लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता है कि अपना फार्म जो है इसे फिल कर और अपना जो है जमा कर दें। क्योंकि देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम बताया जाता है कि 3 करोड़ के करीब लोगों का लिस्ट से नाम ही नहीं आ रहा है। इसको लेकर कहा गया है कि एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है और चिंता की बात को लेकर जो चुनाव आयोग हैं उनने फिर एक लिस्ट जारी किया है और इस लिस्ट के दौरान पर बताया गया है कि जो लोग अभी भी बाकी हैं उन लोगों को 26 दिसंबर तक का समय दिया गया है कि जो लोग अभी इस फार्म में अपना हिस्सा नहीं ले पाए हैं या तो उनका नाम नहीं आया है तो बहुत ही आसानी से अपना नाम देकर और इस फार्म भरने की कोशिश करें। जैसे कि महाराष्ट्र में भी बताया जाता है कि वहाँ पर भी 14 दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा SAR फार्म भरने के लिए और सब लोगों को ये अलर्ट कर दिया गया है कि इस फार्म को भरना काफ़ी अनिवार्य कर दिया गया है कि ऐसे में कोई लोग बाकी ना रह जाएं। हर जगह का और हर स्टेट का लिस्ट जो है चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है और हर जगह पर जो SAR फार्म के BLO होते हैं वो हर जगह पर पहुंचकर और लोगों को बताते हैं और उनको फार्म देते हैं कि अपना फार्म जो है इसे भरकर और जमा करिए। दोस्तों आप लोग अगर कहीं पर भी रहते हैं तो अपनी फार्म जो है उसे भरने की कोशिश करें। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि सऊदी अरब के एयरपोर्टों पर जो लोग सफ़र करते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट से अपने मुल्क के लिए जाते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, तो हर फ्लाइटों का जो नियम है और रूल और रेगुलेशन रहता है काफ़ी बड़ा बदलाव होता रहता है और ये बदलाव आप लोगों को जानना रहता है। दोस्तों दरअसल देखा जा रहा है कि एयरलाइंसों में जो बदलाव हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं सामान जो लेकर जाते हैं उसमें कुछ ऐसे सामान लेकर चले जाते हैं जैसे कि जिस सामानों पर प्रतिबंध अब लगाया जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का कोई ऐसा सामान जैसे टॉर्च, बैटरी, पावर बैंक है, तो अब देखा जाता है कि उससे लगेज में ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं। पावर बैंक को लेकर तो खास कर रोक लगा दिया गया है, जैसे कि आप टॉर्च है, बैटरी है, ये सब अगर लेकर जाते हैं तो इसे आप हैंड बैग में ही लेकर जाएं। अगर आप लगेज बैग में डालते हैं
तो देखा जाता है कि वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद में आपका बैग भी खोलना पड़ सकता है और वो आपका सामान निकाल कर फिर लगेज बैग में डालो और उसके ऊपर आपको बैग में प्लास्टिक या पन्नी लगाना पड़ता है। तो आपका जो टाइम है, टाइम के साथ साथ आपका पैसे भी खराब होते हैं। तो आप लोग अगर अभी सफ़र करते हैं दुबई, सऊदी, कुवैत से, तो इन बातों को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो अगर एयरपोर्ट पर आप पहुंच जाते हैं और आप अपने बैग पर पन्नी लगा कर जाते हैं, वहां पर खोलना पड़ता है, तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है और टाइम के साथ साथ आपको फिर से वहां एयरपोर्ट पर पन्नी लगाना पड़ता है, तो आपका पैसे भी जाता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट हैं दुबई से निकल के आ रही हैं कि दुबई में देखा जाता है कि जो मज़दूर, कामगार काम करते हैं किसी कंपनी में, तो अक्सर कर दुबई में कहा जाता है, जो दुबई की पुलिस है काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती रहती है कि अगर आप दुबई में काम करते हैं, किसी कंपनी में अगर काम करते हैं और कंपनी में आपके साथ कोई बदसलूकी करता है, हालांकि जैसे कंपनी में सुपरवाइज़र, फोरमैन होते हैं, तो जो निजी कैटेगरी के लोग रहते हैं, जो हेल्पर रहते हैं, तो उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। हालांकि कहा जाता है कि दुबई में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस दौरान पर काफ़ी ऐसा घटने जो हैं घट रही हैं और सामने आ रही है। तो दुबई के मोहरे ने बड़ा अपडेट दिया है, कहा है कि अगर किसी वर्कर के साथ में बदसलूकी कंपनी में होती है तो वर्कर जो है लेबर कोड में आकर अपनी शिकायतें जो है दर्ज करा सकते हैं और दर्ज होने के बाद में मोहरा जो है उस कंपनी के ऊपर एक्शन लेगा और जो मामला रहेगा उसे सॉल्व करने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अगर आप दुबई में रहते हैं और आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी आपका टाइम पर सैलरी नहीं देती है या तो आपका वीज़ा नहीं एक्सटेंड कराती है, आपके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप लेबर कोड में जाकर और जो परेशानी है उसे बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं उसे हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।